नमस्कार। हम लोग रोज ही तो बात करते हैं ना, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इस बहुत ही आम सी लगने वाली चीज में, मतलब बातचीत में, कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है? तो चलिए आज इसी बातचीत की कला और इसकी ताकत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए, एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे पास बोलने की ये शक्ति होती ही नहीं तो क्या होता। सोचिए, एक ऐसी खामोश दुनिया जहां कोई अपनी बात कह ही नहीं सकता, ना अपने विचार, ना अपनी फीलिंग्स, कुछ भी नहीं। ऐसे में भला ये समाज, हमारी संस्कृति और ये जो इंसानी रिश्ते हैं, ये सब कैसे मुमकिन हो पाते? सब कुछ एकदम थम सा जाता है ना। इसी बात को लेखक बालकृष्ण भट्ट बहुत खूबसूरती से कहते हैं। वो वाक शक्ति को, यानी बोलने की हमारी इस ताकत को, भगवान का दिया एक बेशकीमती तोहफा मानते हैं। उनके लिए ये एक अच्छी जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी। वाह, क्या खूब कहा है ना? मतलब हमारे मन में जो भी उलझनें होती हैं, जो एक कह सकते हैं कि एक धुआं सा जमा रहता है, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है और हमारा मन एकदम हल्का और साफ हो जाता है। ये तो एक तरह की थेरेपी हुई। तो सवाल ये उठता है कि भगवान के दिए इस जबरदस्त तोहफे का इस्तेमाल किया कैसे जाए? चलिए इसी पर दो बड़े विचारकों के नज़रिए को देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते थे। यहां पर ना दो बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तरफ हैं बेन जॉनसन, जिनका मानना था कि इंसान जब बोलता है तभी उसका असली रूप, उसके गुण दोष सब सामने आते हैं। और दूसरी तरफ हैं एडिसन, जो कहते थे कि असली और गहरी बातचीत तो सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है, जब वो एक दूसरे से अपना दिल खोल कर रख देते हैं। और यहीं से एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो खासकर यूरोप में बहुत पॉपुलर है। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब ये सिर्फ बोलना या बातें करना नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक कला है, एक हुनर है। ऐसा हुनर कि बातचीत इतनी खूबसूरती और चतुराई से की जाए कि सुनने वाले को मजा आ जाए और बात दिल तक भी पहुंचे। तो फिर सवाल यह है कि इस कला को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? देखिए, इसके तीन बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला, बोलने वाला अपनी बात को आजादी से और साफ साफ रखे। दूसरा, सुनने वाला दूसरे की बात को पूरे ध्यान से सुने। और तीसरा, दोनों ही लोग उस बातचीत में पूरी तरह से और विनम्रता के साथ शामिल हों। अच्छा, तो अब अगर हम इन सारे आइडियाज को एक साथ मिला दें तो हम एक परफेक्ट बातचीत, या जिसे कह सकते हैं उत्तम बातचीत के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि एक बेहतरीन बातचीत की नींव कुछ चीज़ों पर टिकी होती है: सच्चाई, विनम्रता, सादगी और बिल्कुल साफ साफ बोलना। और हाँ, सिर्फ बोलना ही नहीं, दूसरे की बात को ध्यान से सुनना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जानते हैं इसका असर कितना गहरा हो सकता है? इस कला को सीख लेना सिर्फ अच्छी बातें करना नहीं है, नहीं, ये तो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने जैसा है। इससे समाज में एक अलग ही इज्जत और एक नई पहचान बनती है। और आखिर में बालकृष्ण भट्ट एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि बातचीत का जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है खुद से बात करना, यानी आत्मवार्तालाप। क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम अपने मन और अपनी भावनाओं को असल में काबू करना सीखते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारी दुनिया बना सकते हैं, तो फिर हम सब अपनी रोज की बातचीत से अपने लिए कैसी दुनिया गढ़ रहे हैं?